मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? होगा। मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अमित शाह जी का, और अमित शाह जी कश्मीर में ये जो भाषण दे रहे हैं अपना, इसे देखकर आपके अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं आई क्या? कोई सवाल नहीं उठा? हंसने को जी नहीं चाहा? या आश्चर्य भी नहीं हुआ? कुछ तो हुआ होगा कि कल तक जिन लोगों को मस्जिद मुसलमानों का नाम लेने से परहेज था, उनकी अजान में लाउड स्पीकर से दिक्कत होती थी, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत की फसल उगाई, सैकड़ों लोगों को मॉब लिंचिंग में कत्ल करवा दिया, जो मुसलमानों के सामूहिक कत्लेआम पर मूक सहमति दर्ज कराते रहे। पिछले कुछ दिनों से उनके स्वर अचानक बदल क्यों गए? जिनको 100 साल का समूचा इतिहास मुसलमानों के खून से सना हुआ है, जिनका साम्राज्य ही मुसलमानों से नफरत की नींव पर टिका है, उनके भीतर अचानक ये प्रेम कहां से आ गया? आज अमित शाह जी बोल रहे हैं। इसके पहले सरसंघ चालक हमारे मस्जिद प्रेम के अंदर जगह था और वो मस्जिद में गए, और बीच में कुछ इंटेलेक्चुअल के साथ बातचीत भी, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के साथ बात भी कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं। अभी इधर इनके दूसरे नंबर के नेता घोष बोले जी का भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए और अर्थव्यवस्था पर, रोजगार पर, महंगाई पर, जिस तरह से गरीबी पर, भूख पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, इकोनॉमी पर, सरकार के असफलता के बारे में उन्होंने बोला, तो ये अचानक क्या हो रहा है? अचानक क्यों महंगाई याद आ गई? भाई 8 साल में कोई नहीं बोला। 8 साल से मुसलमान मारो, मॉब लिंचिंग, अखलाक से लेकर पहलू खान तक, और हिंदुओं में जो हिंदू दूसरा कोई बोल दे, मुसलमान बोल दे तो मॉब लिंचिंग करके मार डालो, और दूसरा कोई बोल दे तो पाकिस्तान चले जाओ। ये सब कुछ होता रहा, और जितनी नफरत इन्होंने फैलाई, जिनका 100 साल का समूचा इतिहास ही मुसलमानों के खून से सना हुआ है, जिनका साम्राज्य ही मुसलमानों से नफरत की नींव पर टिका हुआ है, उनके भीतर अचानक ये मुस्लिम प्रेम कहां से उमड़ पड़ा? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ये देखिए, सोचने का विषय है। इससे बचकर निकलने का वक्त नहीं है। सोचिए, समझिए। ये कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे अपार जन समर्थन का डर तो नहीं है? ये अब समझने लगे हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर बहुत दिनों तक जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए उदारवाद का नकाब पहनकर
फिर से देश को मूर्ख बनाने की साजिश रची जा रही है। जिनके हाथ देश के बंटवारे से लेकर राम मंदिर आंदोलन से होते हुए आज तक लाखों लोगों के खून से सने हुए, धार्मिक उन्माद का जहर, जो जहर इन्होंने बोया, उससे कितना नुकसान हुआ इस देश को, कितनी जाने गई जनहानि, धन हानि, जिसका कोई ब्यौरा नहीं है। और इतिहास का बार बार कलंक साबित हुए हैं। जिनके रगों में नफरत और मक्कारी लबालब भरी हुई है, अचानक विश्वास नहीं होता। जिनका चरित्र ही लाशों पर रोटियां सेंकना है, क्या उनका चरित्र अचानक बदल जाएगा? जिनके डीएनए में हिटलर का डीएनए शामिल हो, उनसे कोई उम्मीद करना बेईमानी है। देश को इनकी साजिशों को समझना होगा, इनके झांसे में नहीं आना है। इसी में हम सब की बेहतरी है, क्योंकि भेड़िया अगर मेमने की खाल ओढ़ ले तो उसकी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मेमना नहीं हो जाता, वो उसका स्वभाव हिंसक ही रहेगा। इस समय संघ के वरिष्ठ नेता मोहन भागवत, होश बोले, गडकरी और अब अमित शाह गिरगिट की तरह चाहे जितने रंग बदले, लेकिन अपनी विचारधारा से अलग नहीं हो सकते। ये हम सब जानते हैं। अब फैसला जनता को करना है कि मेमने की आड़ में भेड़ियों को चुनना है या मेमने को चुनना है। धन्यवाद।